सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। न्यूज इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आसिफ खान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नजर शामसी जी। नजर शामसी जी, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बिल्कुल आज हालत ट्रंप की कुछ ऐसी हो गई है, नीलामी जैसी हो गई है, क्योंकि जंग के 19वें से 20वें दिन भी ईरान अपनी ताकत, अपने मिसाइल, बल्कि ये कहें कि पूरे इसराइल पर पूरा आसमान कवर कर रखा है ईरान ने। और जबकि अमेरिका और इसराइल की ये सोच थी कि ईरान के हाई कमान के लोगों को कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, तो ईरान के अंदर तख्ता पलट जाएगा और वहां पर नई सरकार आ जाएगी। और जैसा ये चाहते थे, जैसे ये प्लान था, जैसा कि इन्होंने इसके पहले इराक में किया, सीरिया में किया, कदाफी के साथ किया, बगदादी के साथ किया, तो इनको लगा कि बहुत ईजी होगा। लेकिन ईरान ने इन तमाम चीजों से सीखा। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ठोकर लगती है, या ठोकर लगने से पहले दूसरों को देख के सीख जाते हैं। कुछ लोग ठोकर लगने के बाद सीखते हैं। कुछ लोग ठोकरें लगती रहे फिर भी नहीं सीखते। लेकिन ईरान उनमें से था, उनमें से है, कि जिसने हशर सद्दाम हुसैन को और बाकी दूसरे लोगों को देखने के बाद जो अपनी उसने जो एक चैन बनाई थी, जैसे पिछले एपिसोड में हमने कहा था, उस चैन के हिसाब से कि मेरे बाद कौन, मेरे बाद कौन, और इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। यही रीजन है कि ईरान की फौज में, ईरान की मिलिट्री के अंदर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। जितने यहां पर शहीद किए जाते हैं उतना उनकी जगह दूसरा लेता है और उससे ज्यादा एग्रेसिव होता है। अब आपने जो इस तमाम जंग का नक्शा देखा है, तो आप शुरू करें। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। तो मेनली इसराइल ने ईरान के एक साउथ पार्स गैस फील्ड में अटैक किया, जिस चीज का इसराइल ने बहुत ज्यादा रिटेलिएशन दिया। उन्होंने कतर के जो एलएनजी हब जो है उस पे अटैक किया और कुवैत के बहुत सारे ऑयल प्लांट्स पे भी बहुत सारे अटैक्स किए। और इसराइल का, जैसे आपने मेंशन किए कि जो हाई कमांडिंग जो लोग हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर लोग हैं, जो मेन जो लोग हैं, वो चीजों पे अटैक इसराइल कर रहा है। अभी ईरान के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है अली लरिजानी, उन पे अटैक किया गया मेनली। और इसराइल अभी लेबनान में बेरूत करके जगह है, वहां पे भी अटैक्स कर रहा है। चलिए अभी एक मेन चीज में आते हैं, जो है यूएस में क्या चल रहा है, क्योंकि यूएस एक बहुत मेंटल गेम खेल रहा है बीच में। यूएस के जो अभी जो हेड ऑफ काउंटर टेररिज्म थे, जो केंट, उनके रेजिग्नेशन लेटर में ये लिखा हुआ था कि ईरान कभी एक थ्रेट था नहीं यूएस को, जिस चीज का कंप्लीट ऑपोजिट ट्रंप ने आके बोला था कि ईरान बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इस चीज का उन्होंने जवाब दिया, जो केंट जो थे उन्होंने जवाब दिया ये चीज कि मेनली जो ट्रंप ने जो बोला था कि ईरान जो है बहुत एक बड़ा खतरा है, वो चीज सिर्फ इसराइल की वजह से बोला, और जो जो बड़े बड़े पावरफुल अमेरिकन पीपल है उनके वजह से बोला गया था। तो वो एक पीयर प्रेशर में बोला गया था। इसलिए एक बयान में ट्रंप ने यह भी कहा कि मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था, मंत्रिमंडल के सारे लोगों ने उकसाया, सारे लोगों ने कहा, उसके बिना पर मैंने अटैक किया। जैसे कि वहां पर इस्तीफे हो रहे हैं कि हमने कहा ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो ये तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, इस बात पे बढ़ावा क्यों दें हम? इस बात पे इसलिए बढ़ावा दें क्योंकि जो इंसान बोल रहा है वो इंसान है हेड ऑफ काउंटर टेररिज्म, एक्स सीआईए ऑफिसर, और वो एक लॉन्ग टाइम ट्रम्प सपोर्टर है, बहुत वक्त से वो ट्रम्प का सपोर्ट कर रहा है। तो अभी अचानक से ट्रम्प के अगेंस्ट जाना कुछ बात बनती है नहीं, कोई तुक नहीं बनता है। एग्जैक्टली exactly। तो जब वो कुछ चीज आके बोले ना कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो वो चीज बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि क्या लोग सोच रहे हैं और किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी लगातार ट्रंप की जो रेटिंग है वो माइनस पर जा चुकी है। जो उसका वसअप था, जो दबदबा था, जो दादागिरी थी, जो कि अमेरिका सुपर पावर माना जाता था, ट्रंप ने उस सारे एम्पायर को सत्यानाश कर दिया, पूरे ऑरा को खत्म कर दिया। कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही। और अभी जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, तो 20% ऑफ जो पूरा ग्लोबल जो ऑयल का रिजर्व है वो सारी चीजें कट ऑफ हो चुकी है। तो अभी ईरान सोच रहा है कि उस पर वो टोल लगाए, ठीक है। और अभी बहुत सारे देशों में ये बहुत ज्यादा इफेक्ट भी किया है। अपनी इंडिया में आप एलपीजी का तो बात सुन ही रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं अफवाह है, कुछ लोग बोलते हैं सच है, लेकिन हाँ कमी महसूस तो हो रही है। अभी देश जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, इन लोगों ने भी कुछ नियम बनाए हैं, बहुत सारे नियम बनाए हैं। जैसे थाईलैंड में बोले तो फुल स्लीव पहनना, लोगों को बोला जा रहा है कि फुल स्लीव मत पहनो, ताकि हाफ स्लीव पहनेंगे तो एसी कम इस्तेमाल होगा, ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी लोगों को। श्रीलंका में वेडनेसडे को ऑफ दे दिया गया, जब वेडनेसडे के दिन मतलब अभी सारे पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे, पेट्रोल नहीं मिलने वाला। और बहुत सारी जगह जैसे म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारी जगहों में बोला गया है कि साइकिलिंग यूज करो, एक साथ जाओ, बस यूज करो। तो बहुत सारी जगह ये चीज इफेक्ट किया गया है। अब हम जिस मौजू पर आते हैं कि अरब ममालिक की जो जनता है, खाड़ी देशों की जो जनता है,
वो उनकी पूरी मोहब्बत, पूरी हमदर्दी ईरान के साथ है। और ममालिक में चूंकि जो वहाँ के बादशाह हैं, जो वहाँ के सर्वे सर्वा हैं, वो डिप्लोमेटिक चाल से चलने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि वो मजबूर है खुद अपनी आवाम से कि अगर वो कहीं कोई ऐसा फैसला करते हैं कि आवाम खिलाफ हो जाएगी तो उनके लिए बड़ा मुसीबत का मरहला हो जाएगा। बहरहाल और इस जंग से हमको एक चीज जो दिखाई देती है कि आज जिस सिचुएशन पर इजराइल है, जैसा कि उनकी सोच थी कि ईरान को जैसे इराक वगैरह की तरह खत्म कर दिया जाए, यहाँ पर सारे के सारे पासे उल्टे पड़ गए। ट्रम्प जो सुपर पावर कहता था, पूरी दुनिया में गुहार लगा रहा है कि किसी तरीके से सब मेरे साथ आओ और ईरान को रोका जाए, जो उसको लिए नामुमकिन दिखाई देता है। क्या किसी ने क्या खूब कहा है कि तनकर खड़ा हुआ था और जड़ से उखड़ गया, तनकर खड़ा हुआ था और जड़ से उखड़ गया, वाकिफ नहीं था पेड़ हवा के मिजाज से। आज ये मिसाल बिल्कुल ट्रम्प जैसी हो गई है। और अगर अब एक बात और ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि लोगों की ये सोच थी, हमारे यहाँ की भी कुछ अनभक्त है, उनके भी दिमाग में ये था कि इजराइल को खत्म करना नामुमकिन है और हमने तो उसे फादर कंट्री डिक्लेयर कर, और ये अमेरिका सुपर पावर, इजराइल सुपर पावर, उसके सामने किसी के नहीं चलती है। अभी एक बात और आपको बताता चलूं कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री है, उन्होंने कहा था कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो हमसे 5 गुना बड़ा है और वह हमारे मुल्क की काफी सरहदों के अंदर दाखिल होकर उसने अपने नक्शे में शो कर लिया है। और हमारा यह ख्याल है कि चाइना हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ा है, हमसे नहीं लड़ सकते। अगर उसको उस नजरिए से देखा जाए तो ईरान से इजराइल और अमेरिका 60 गुना ज्यादा बड़ा है, 60% ज्यादा बड़ा है, और वो उसकी नाक में दम करके रखा है। ये सारा खेल दिमाग का तो छोड़ दो, हिम्मतों से काम लिया जाता है और हिम्मतें ही जीतती हैं। ये आखिरी शेर के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे कि जंग कागजी इफराद और ताकत से नहीं जीती जाती, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद नहीं देखी जाती। हिम्मतें लड़ती है, तादाद नहीं देखी जाती। ये साबित कर दिया ईरान ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शमशेद जी, आपने समय दिया। अपने प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाजत दीजिए। जय हिंद।